हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 26 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, पहला कार्ड है डेथ कार्ड, दूसरा कार्ड है सन कार्ड। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ सोर्ड। ओके, तो सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर स्कॉर्पियो, लियो, कैंसर, एक्वेरियस और सेजिटेरियस मौजूद हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वही जिनसे आप डील कर रहे हैं, इनके साथ देखिए पंगा बहुत चल रहा है आपका। कभी आप बिगड़ जाते हैं, कभी वो बिगड़ जाते हैं, लेकिन भाई मन मुटाव लगातार चल रहा है। और इनफैक्ट अभी बहुत फ्रेजाइल स्टेट में आपका रिलेशनशिप, मतलब कभी भी टूट सकता है। ओके, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। अभी फ़िलहाल आप शायद इनसे नाराज़ चल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि लाइक आप अभी इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उल्टा हो सकता है भाई कुछ लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि आप अभी उनको जवाब नहीं दे रहे हैं। और आपने सोच लिया है जब तक ये पर्सन आपसे माफ़ी नहीं मांग लेता तब तक आप इस पर्सन के साथ वापस रिकनसाइल नहीं करेंगे। आपने सोच रखा है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई ये भी अपना मूड ख़राब करके बैठे हुए हैं। इनको भी है कि भाई जब तक आप उनसे खुद ही आकर के बात नहीं करते तब तक वो भी सोच करके बैठे हैं कि नहीं अब मैं भी बात नहीं शुरू करूँगा या करूँगी। ओके, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। यानी कि आप भी एक तरफ से बिल्कुल सोच करके बैठे हैं कि मैं भी नहीं कांटेक्ट करूँगा या करूँगी, वो भी नहीं करूँगा या करूँगी। ओके, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। इनफैक्ट उनका हार्ट चक्रा आपके लिए ब्लॉक्ड है राइट नाउ। मतलब यूँ समझ लीजिए कि उनको ये है कि अगर आप नहीं आ रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं चाहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सो ये ज़िद पकड़ के बैठे हुए हैं एक तरह से। हार्ट मतलब इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। इमोशनली नहीं सोच रहे हैं, ईगोइस्टिकली सोच रहे हैं। ओके, ईगो का एक और कार्ड आ गया यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ईगोइस्टिक है। और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चाहते आपके साथ, बिल्कुल चाहते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखो ईगो के साथ ये सब चीज़ें कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यही ये पर्सन कर रहे हैं। ईगो इनकी चरम अवस्था पे है, बिल्कुल टॉप पोजीशन पे है। मतलब उस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। आपको कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी, मतलब आपको जो चीज़ें मोस्ट हर्ट करती हैं वो ही बातें कई बार बोल दिया करते हैं आपको। ओके, आपने इस पर्सन को कई बार माफ़ किया है इस चीज़ को लेकर के, लेकिन ये हमेशा ही आपको कोई ना कोई टॉन्ट ऐसा मार देते हैं जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बहुत तेज घाव कर देता है। किंग ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पर। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है बेसिकली, आपके जो पर्सन है भाई इनके साथ आपका जो है थोड़ा सा लफड़ा अभी चलता ही रहेगा। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स से मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि
आपके जो पर्सन है भाई देखो ये इंतज़ार कर रहे हैं आपका। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी बातों का ही इंतज़ार कर रहे हो कि मतलब आप आएंगे फिर बात बढ़ेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। नो, ये सिर्फ एक सिग्नल का भी वेट कर रहे हैं। बेसिकली ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से आप उनके सामने एक बार झुक जाएं थोड़ा सा, और देन दे विल ट्राई टू एस्केलेट। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मतलब ट्राई टू एस्केलेट का मतलब ये है कि फिर आगे वो बढ़ाने की बात सोचेंगे। ओके, लेकिन आप तो भाई सोच करके बैठे हैं, आप तो बिल्कुल नहीं बात करेंगे, राइट। सो इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है राइट नाउ, इंतज़ार भी कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटिंग भी है इनके लिए थोड़ा सा, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स से। सो यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड। सो 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है, बेसिकली 9 ऑफ सोर्ड इस पर्सन की प्रेजेंट सिचुएशन को बता रहा है। ओके, प्रेजेंटली ये पर्सन बहुत परेशान है आपको लेकर के। उनको ये डर है कहीं आप अब उनके पास हमेशा के लिए ही ना आए, मतलब आपने अब कम्प्लीटली ब्लॉक ही कर दिया हो इनको ये डर है। तो अपने डिसीजन पर थोड़ा सा पछता भी रहे हैं ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। स्लीपलेस नाइट्स इनकी बीत रही हैं लगातार, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मुझे लगता है इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ओके, सो उनको अभी समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें, क्योंकि उन्होंने पहले तो भी बहुत ईगो में आकर के डिसीजंस ले लिए, लेकिन अब उनको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है आपसे कांटेक्ट हुए बिना। ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड है आपका डेथ कार्ड। सो पहला ही कार्ड डेथ कार्ड है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक मिल रहा होगा आपको, उनकी क्या सोच है आपके बारे में। अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको ये दिया हुआ है। और जिन्होंने देख ली है उनको भी मैं बोलूँगा कि आप वो रीडिंग दोबारा देख सकते हैं। क्रश वाला सेक्शन देखिएगा आप ज़रूर, और अपने राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन से भी आपको देखना चाहिए। सिर्फ सन साइन से देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, पूरा देखिए। ओके, तो अलग अलग साइन है आपके, राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन, उससे भी देखिएगा। ओके, उससे और ज़्यादा पता चलेगा आपको कि उनकी सोच आपके बारे में क्या है। ओके, उसका लिंक जो है आपको इसी रीडिंग के एंड में, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और एक फर्स्ट कमेंट होगा, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में जाओगे आप, फर्स्ट कमेंट होगा उस पर भी जा करके आप उसको देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए डेथ कार्ड भी मौजूद है। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को जारी रखे हुए, और अब मुझे लगता है आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में अब कुछ चीज़ों को एंड करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप काफ़ी हद तक अब इवॉल्व हो चुके हैं। आपने अपने अंदर इतने सारे बदलाव ले आए हैं कि अब चीज़ें आपको लगता है कि अब नई शुरुआत ही हो सकती है। अब दोबारा से वही उसी पॉइंट से स्टार्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो आप भी एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं, और शायद वो भी। ओके, हालांकि वो आपकी तरफ से फर्स्ट स्टेप का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर डेथ कार्ड से यस डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज से आप लोग गुजरे हैं, तो डेफिनेटली एक चीज़ तो एंड हो रही है आपके रिलेशनशिप में, यानी कि वो पास्ट साइकिल आपका ख़त्म होने जा रहा है और एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में। ओके, सो डेथ कार्ड से यस एक उम्मीद लेकर के आ रहा है डेथ कार्ड, क्योंकि ये परमानेंट चेंज होता है। डेथ इज़ अ परमानेंट चीज़। ओके, सो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपकी लाइफ में एक परमानेंट चेंज आने वाला है, जिसके वापस आप नहीं जा सकते। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है द सन कार्ड, जो कि आपका अपना कार्ड है। तो इसकी बात करते हैं, इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि नई शुरुआत केवल तभी हो सकती है जब एक दूसरे पर भरोसा हो, और एक दूसरे पर भरोसा सिर्फ तभी हो सकता है जब आप एक दूसरे से बात करेंगे भाई। ओके, सिर्फ पहला स्टेप तो बात ही करना है, नहीं तो भरोसा कैसे होगा एक दूसरे को। ओके, सो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ सकता है, क्योंकि दोनों जगह मुझे हॉर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सो दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना भी हैं, और वैसे ये 6 ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे कुछ ना कुछ इसी बारे में बता रहा है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए द सन कार्ड क्लियरली मुझे बता रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, आपको क्लैरिटी देने के लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि वो भी दुखी नहीं रहना चाहते, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। ओके, मे भी हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ और प्रॉब्लम भी चल रही हों,
लेकिन यस ये एक तरफ से यहाँ से अपनी टेंशन को भगाना चाहते हैं, जो एटलीस्ट वो जानते हैं कि अगर वो आपके पास आएँ तो देन डेफिनेटली कुछ हो सकता है। सो मुझे लगता है यस क्लैरिटी आप दोनों के बीच में आने वाली है, हैप्पीनेस आप दोनों के बीच में आने वाली है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए आप दोनों कभी दुखी थे ही नहीं, सही बात बताऊँ तो आप दोनों को दुखी करने वाले कुछ और लोग हैं, उन्होंने ही आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा की हैं और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको उन लोगों को टारगेट करना चाहिए था रादर देन एक दूसरे को टारगेट करने के बजाय। बस वही है, भरोसे की कमी के कारण आप दोनों ने एक दूसरे पर ही उंगलियां उठानी शुरू कर दी और कुछ हद तक देखा जाए तो इनकी भी गलती है और कुछ हद तक आपकी भी गलती है। मुझे लगता है अपनी गलती मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें ईगो नहीं लाना चाहिए। ओके देखिए यहाँ पर इन लोगों को एलिमिनेट करना होगा आप लोगों को। अगर आप एक अच्छी लव लाइफ चाहते हैं इस पर्सन के साथ, तो आप ऐसे लोग जो आपके लव लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं उन लोगों को अपनी लाइफ से भगाओ, सीधे भगाओ। ओके यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन है हालांकि ये भी हर्ट हैं और वो ये जानते हैं कि उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो एक थोड़ा एम्बेरसमेंट का मोमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से। वो काफ़ी एम्बेरस्ड से दिखाई दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार पता नहीं अब मैं अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा या करूँगी भी तो पता नहीं वो सामने वाला कैसा रिएक्ट कर दे। तो उनके मन में डाउट्स चल रहे हैं। वो जानते हैं आप बहुत नाराज़ हैं राइट नाउ, पर उनको ये भी पता है आप उनसे अभी भी प्यार करते हैं। तो वो इस चीज़ का ही फ़ायदा उठा करके आपके पास एक प्रपोज़ल लेकर के आना चाहते हैं, बट उससे पहले वो भांपना चाहते हैं कि आपके माइंड में, आपके दिल में क्या चल रहा है। ओके हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 6 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये चीज़ करने के लिए वो अब क्या करने वाले हैं, आपके अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे, आपके आसपास मंडराएंगे थोड़ा सा, आपके इर्द गिर्द मतलब कुछ ना कुछ ऐसे अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि उनको बस किसी तरह से आपके लाइमलाइट में आना है। उनको ये है कि बस आपका फोकस उनके ऊपर हो जाए एक बार, देन वो संभाल लेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड से यस उनकी तरफ से प्रपोज़ल भी आ सकता है अगर आपने उनको थोड़ी सी भी घास डाली तो। अदरवाइज़ ये पर्सन आपके आसपास मंडराते हुए नजर आएंगे इस हफ्ते। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ, हाँ हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि आपकी एनर्जी है। आपने इस पर्सन को छोड़ दिया है कोल्ड में, क्योंकि आप अभी तक अपने जो इन्होंने पास्ट में आपको जो हर्ट किया है उससे आप उभर नहीं पाए हैं पूरी तरह से। आपके मन में अभी भी बहुत सारी ग्रजेस हैं या फिर यूँ समझ लीजिए आपके अंदर इस पर्सन को लेकर के थोड़ा सा डाउट्स भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके माइंड में कि आपको थोड़ा सा ये है कि यार इस पर्सन ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं राइट नाउ। ओके सो 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के किसी भी कोशिश का कोई जवाब नहीं देंगे, तो इसकी वजह से ये भी परेशान हो जाएंगे। आप हो सकता है अभी तक इनको अगर आपने ब्लॉक ही किया हुआ है तो आप इनको ब्लॉक ही रखने वाले हैं अभी भी। ओके अगर आपने ब्लॉक नहीं किया हुआ है हो सकता है कि ये पर्सन आपको बार बार कांटेक्ट करता रहे और तो फिर आपको परेशान होकर के ब्लॉक करना पड़ सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो देखिए अगर मैं सही बात बताऊं, इस रिकन्सिलिएशन को होने से अगर कोई रोक रहा है ना, वो सिर्फ आप ही रोक रहे हैं और कोई नहीं। ओके ज़्यादातर लोगों के लिए आप खुद ही रोक रहे हैं, कुछ लोगों में रिवर्स सिचुएशन भी हो सकती है, तो ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। हालांकि ये टेम्परेरी है, मैंने बता दिया है। आप भी खोलेंगे इसको, अगर जो लोग ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं और वो उनकी तरफ से ब्लॉक्ड है सब कुछ, तो मुझे लगता है वो भी जल्दी ही ओपन करेंगे। ओके सो लेट्स सी। द टावर है यहाँ पर और द हर्मिट कार्ड है। ओके सो देखिए भाई, द टावर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही जल्दी ही, जो क्या कहा था ना टेम्परेरी है सब कुछ, तो कुछ सरप्राइज़ ये दे सकते हैं। शॉकिंग और सरप्राइजिंग चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। और द हर्मिट कार्ड से ये पर्सन काफ़ी सोच समझ करके ही ये डिसीज़न लेने वाले हैं आपके पास आने के लिए।
आपसे बात करने के लिए ये कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन सोच समझ करके आ रहे हैं, पहले ही बता रहा हूँ। तो इन्होंने अच्छा खासा इंट्रोस्पेक्शन किया हुआ है, उसके बाद ही यह पर्सन आपके पास आ रहे हैं जल्दी ही, आपको सरप्राइज़ करने वाले हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से या फिर किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, देखिए इन्होंने अपने आप को आईने में देखा है, इनको भी समझ में आया कि हाँ इनकी गलतियाँ रही हैं, और अब इनको पता है कि भाई इनको अगर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो उनको एक नई बिगनिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने पास्ट तो ख़राब कर लिया है। ओके, उनको पता है ये पास्ट उन्होंने ख़राब किया है, तो डेफिनेटली उनको अब आगे बढ़ने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें करनी होंगी, और नई बिगनिंग तभी पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर मिल गया होगा आपको लिंक। ओके, लिंक को क्लिक करके पहुँच जाइए उस रीडिंग पर, देख लीजिए उस रीडिंग को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।